हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसईओ के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है नो इंडेक्स वर्सेस डिसअलाउ। ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, कहां पर हमें नो इंडेक्स का यूज करना चाहिए और कहां पर हमें डिसअलाउ का यूज करना चाहिए। नो इंडेक्स का मतलब मैं आपको बता दूं, नो इंडेक्स का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर दिखाना नहीं चाहते। यानी कि जब कोई आपके किसी भी क्वेरी से कोई सर्च करता है तो आपका पेज या आपकी वेबसाइट का कोई सेक्शन जो है वो गूगल पे आना नहीं चाहिए। तो इसी को हम नो इंडेक्स बोलते हैं। और इंडेक्स का मतलब है कि आपका वो पेज गूगल पे एग्जिस्ट करता है, यानी किसी पर्टिकुलर क्वेरी के लिए अगर कोई सर्च करता है तो वो आपका पेज दिखाई देना चाहिए। अब नो इंडेक्स तो ये हो गया। डिसअलाउ का मतलब क्या है कि आप कहीं पर, जैसे आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कोई गूगल एक्सेस ही ना कर पाए, इंडेक्स तो बाद की बात है, एक्सेस ही ना कर पाए, तो वो डिसअलाउ रहता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं और मैं आपको एक बार जरा ये मैप पे भी दिखा देता हूं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, नो इंडेक्स वर्सेस डिसअलाउ का मतलब ये गूगल की तरफ से ये रिकमेंडेशन दी गई है। वो रिकमेंडेशन क्या है कि आपको नो इंडेक्स और डिसअलाउ में से सिर्फ एक को ही यूज करना है, दोनों को यूज नहीं करना है। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं नो इंडेक्स की। नो इंडेक्स का काम क्या है? टेल गूगल टू नॉट इंक्लूड पेज और पोस्ट इन सर्च रिजल्ट। यानी कि गूगल को यह बताना कि इस पेज या पोस्ट को सर्च रिजल्ट में इंक्लूड ना करे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, टैग्स रहते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो टैग्स को हम क्या चाहते हैं कि टैग्स जो हैं वो गूगल के ऊपर ना आए। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमने बहुत सारे टैग्स ऐड कर दिए। ठीक है, मान लीजिए हम राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो वहां पे तो मैं नहीं चाहता कि अगर अब उस राहुल गांधी के नाम पे मेरे पास 20 या 50 पोस्ट हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि वो सारी की सारी पोस्ट जो हैं वो टैग्स वाली जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाए। क्योंकि अगर वो इंडेक्स होंगी तो अगर कोई राहुल गांधी सर्च कर रहा है तो वो 50 पोस्ट आ जाएंगे, उससे फिर वो रिलेशन उसका कोई नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और पेजेस भी हो सकते हैं जिसको हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। मान लीजिए कोई थैंक यू पेज है, उसको भी हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, तो वो भी हमारा पेज हो सकता है जिसको हम गूगल की इंडेक्स से ही बाहर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो गूगल को ये बताने का काम हम करते कैसे हैं कि इसको सर्च रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करना। ये काम वर्डप्रेस के अंदर तो हम रैंक मैथ या योस प्लगइन की हेल्प से करते हैं। अगर आप कुछ और यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास आपको जो है हेडर के अंदर मेटा में नो इंडेक्स ऐड करना रहता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या फिर कोई कोड वाली वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको मेटा में नो इंडेक्स का टैग इंक्लूड करना रहता है। वो फॉर्मेट आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन हेडर के अंदर आपको मेटा में ये इंक्लूड करना रहता है या फिर एक्स रोबोट्स के अंदर उसको इंक्लूड करना रहता है। ठीक है, रैंक मैथ या योस्ट के अंदर ये काम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये रैंक मैथ है, मैं आपको दोनों में बता देता हूं। तो रैंक मैथ में मुझे टाइटल एंड मेटा के अंदर मान लीजिए मुझे सभी के सभी पोस्ट को इंडेक्स करना है, तो यहाँ पर इंडेक्स का टैग आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर पोस्ट को हमें क्या करना है, इंडेक्स करना है, तो यहाँ पर हम इंडेक्स से नो इंडेक्स कर सकते हैं। मतलब पूरी पोस्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे पेजेस, तो यहां से पेजेस को कर सकते हैं। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर सिंगल पोस्ट की बात करूं, ठीक है, तो पर्टिकुलर सिंगल पोस्ट को आप किस तरह से इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक पोस्ट को ओपन कर लिया, अब इस पोस्ट के अंदर भी हमें वो सेटिंग मिल जाएगी जिसमें हम इस पर्टिकुलर पोस्ट को भी नो इंडेक्स कर सकते हैं। तो रैंक मैथ के अंदर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये सेक्शन सेकंड एडवांस वाला है, यहां पर जाकर आप नो इंडेक्स उसको कर सकते हैं। अब ये क्यों नो इंडेक्स क्यों करना पड़ता है? आप सोचेंगे कि अभी मतलब पर्टिकुलर पेज को क्यों नो इंडेक्स करना पड़ता है, तो उसके लिए जैसे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई थैंक यू का पेज है, तो हो सकता है उसको आपने नो इंडेक्स करना हो, या फिर कोई सर्च रिजल्ट पेज हो इंटरनल, हो सकता है उसको भी आपने नो इंडेक्स करना हो। ठीक है, तो वो पूरा जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए सारी की सारी ही पोस्ट हैं, आप उनको नो इंडेक्स करना चाहते हैं तो वो यहां से करेंगे। पर्टिकुलर पेज या पोस्ट है तो उसकी सेटिंग में जाके करेंगे। जैसे अटैचमेंट की बात है तो ये तो हमने डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अगर इसके अंदर हम बात करें तो हमने इंडेक्स किया हुआ है,
पूरे के पूरे टैग्स की मैं बात करूं तो इसको हमने नो इंडेक्स किया हुआ है, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और नई चीज भी इसके अंदर ऐड होती है तो वो यहीं पर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये मिसलेनियस पेजेस हैं, तो इनको हमने भी नो इंडेक्स किया है। नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट, तो यहाँ देखिए ये सर्च रिजल्ट भी अपने आप से क्या हो गए, नो इंडेक्स हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंटरनल रिजल्ट पेजेस को भी नो इंडेक्स करना है। अब यही काम अगर आपको योस्ट के अंदर करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर योस्ट भी ओपन किया हुआ है। योस्ट के अंदर आप सेटिंग के अंदर चले जाएं और सेटिंग के अंदर इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाइड इसमें नहीं बताया हुआ है कि ये इंडेक्स है नो इंडेक्स है, इसमें बताया है कि आप सर्च रिजल्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जैसे हम बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट के अंदर ये अगर आप ऑप्शन इनेबल कर देंगे तो शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट का मतलब ही इंडेक्स है, ठीक है। और इसको डिसेबल कर देंगे तो इसका मतलब नो इंडेक्स है। उसी तरह से पेजेस की बात करें और उसी तरह से अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो ये कैटेगरीज हमने की हुई है लेकिन टैग्स हमने नहीं किया हुआ है, तो ये सर्च रिजल्ट में दिखाना मतलब इंडेक्स या नो इंडेक्स। तो इन्होंने थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से इसको बताया है। इसके अलावा कुछ और अगर है तो वो यहाँ से आप इंडेक्स या नो इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर डेट आर्काइव है तो इसको तो हमने डिसेबल ही किया हुआ है। अगर कोई और आर्काइव है कुछ भी ऐसा रहता है तो आप उसको यहाँ सर्च रिजल्ट पहले इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर सर्च रिजल्ट में भी उसको दिखा सकते हैं। तो ये हमने इनेबल ही नहीं किया, मतलब हमने वो एक तरह से सब डायरेक्टरी ही नहीं बनाई है, ठीक है। तो यहां पर हो गया रैंक मैथ या योस्ट के साथ आप इसको कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यू वांट पेज टू नो इंडेक्स, आप उस पेज को नो इंडेक्स करते हैं बट वांट गूगल क्रोलर्स टू रीड पेज कंटेंट। यहां ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, हम नहीं चाहते कि वो गूगल के इंडेक्स में आए, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि गूगल के जो क्रोलर हैं उस पेज को रीड करें। अब ये रीड करने वाला कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, यानी कि गूगल के क्रोलर गूगल के बोट हो सकते हैं। गूगल के कई तरह के बोट आते हैं, इसी तरह से बिंग बोट होता है, इसी तरह से आपका एरेफ का बोट है, सैमरश का बोट है, चैट जीपीटी का भी बोट है, जितने एआई टूल्स हैं उनके भी बोट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो आपके पेज के कंटेंट को रीड जरूर करें। अब जैसे फीड वाले यूआरएल्स हैं, वो यूआरएल्स आपके नो इंडेक्स होने चाहिए। वो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, वो जो बाय डिफॉल्ट है नो इंडेक्स होते हैं, बट उनको हमने डिसअलाउ नहीं करना है। उसका एक रीजन क्या है, कई लोग चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट डिस्कवर पे दिखाई दे, तो वहां पे हमें अगर हमने उसको फीड को रीड करने से ही डिसअलाउ कर दिया तो वो डिस्कवर में हो सकता है ना आए। ये मैंने एक पिछले वीडियो में कवर भी किया था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट फीड डिस्कवर में आए तो फीड को डिसअलाउ नहीं करना। हालांकि वो एक एडवांस चीज है, बट कई लोग फीड के यूआरएल्स देखते हैं, सर्च कंसोल में आते हैं तो वो उसको चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए तो उसको डिसअलाउ कर सकते हैं, बट ऐसा हमने नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसअलाउ। तो इसका क्या मतलब है, डिसअलाउ का मतलब है टेल सर्च इंजन नॉट टू क्रॉल और इंडेक्स इट्स कंटेंट। अब इसमें दोनों चीजें ही आ गई। अगर आप चाह रहे हैं कि क्रॉल भी ना करे और इंडेक्स भी ना करे तो आप डिसअलाउ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नो इंडेक्स हो तो डिसअलाउ में नहीं डालना है। नो इंडेक्स के लिए तरीका मैंने आपको बताया, वही फॉलो करना है। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको ध्यान से कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि नो इंडेक्स हो बट आपने उसको डिसअलाउ भी कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। हालांकि डिसअलाउ करने से वो क्रॉलर रीड भी नहीं करेगा और नो इंडेक्स भी कर देगा, बट ये मेथड हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं आगे बताता हूं। तो ये करता क्या है, ये स्टॉप सर्च इंजन क्रॉलर्स फ्रॉम एक्सेसिंग स्पेसिफिक यूआरएल्स और पार्ट ऑफ द वेबसाइट। तो ये आपकी वेबसाइट पे कुछ पर्टिकुलर यूआरएल्स को एक्सेस करने में या फिर किसी वेबसाइट के पार्ट को एक्सेस करने से ही रोक देता है। अब ये चीज हमें पता कैसे चलती है, ये डिसअलाउ जो है ना, ये robot.txt फाइल में हम ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर robot.txt फाइल ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने डिसअलाउ लिखा हुआ है। तो डिसअलाउ का मतलब है कि ये जो सेक्शन है जहां पर एस करके यानी कि सर्च करके अगर कोई वहां पर कुछ सर्च कर रहा है तो उसके जितने भी पेजेस हैं उनको गूगल के क्रोलर्स क्रोल ही ना करें, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर सेटिंग को आप नो इंडेक्स भी कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर योस्ट के अंदर जाऊं तो यहाँ पर जो है क्रोल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये चीज ऐड की गई है, ठीक है। रिमूव गूगल फीड, तो पूरी की पूरी फीड ही जो है यहां से गायब हो सकती है। अब यहाँ के अंदर इसके अंदर देखो
प्रिवेंट गूगल एडवर्ड्स फ्रॉम क्रॉलिंग। अब ये देखिए ये पर्टिकुलर सेक्शन इसमें ऐड किया गया कि गूगल के एड बोट को अगर आप क्रोलिंग से ही रोकना चाहते हैं तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, एड डिसअलाउ रूल टू प्रिवेंट क्रोलिंग फ्रॉम गूगल एड बोट, यू शुड ओनली एनेबल दिस सेटिंग इफ यू आर यूजिंग गूगल एड्स ऑन योर वेबसाइट। तो अगर आप गूगल एड चला रहे हैं तो ही आपको इसको एनेबल करके रखना चाहिए, अदरवाइज आपको इसको डिसेबल रखना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इसी तरह से और सेटिंग क्या है ये देखिए, prevent crawling of internal site search URL, add a disallow rule to your robot.txt to prevent crawling of this। अब ये यहाँ पे भी हमने ऐड किया है, अब ये उसकी क्रोलिंग को ही रोक देगा। ठीक है, सर्च रिजल्ट की। तो इस तरह से भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमने इसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं और मैनुअली भी आप जो है robot.txt फाइल में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो क्रोलर हैं वो किसी पर्टिकुलर पेज को, यूआरएल्स को या फिर पार्ट ऑफ द वेबसाइट को एक्सेस ही ना करें, ऐसा हम करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या इररेलेवेंट पेजेस को, क्या मतलब जो हम नहीं चाह रहे कि गूगल में आए उनको बचाने के लिए, बेसिकली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए होता है और क्रोल बजट को बचाने के लिए भी होता है। ठीक है, क्योंकि अगर नो इंडेक्स ही करना हो तो हम नो इंडेक्स कर देते हैं, बट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि गूगल पे आए। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे यूजर्स के कोई लोग साइन अप कर रहे हैं तो उनका यूजर नेम और पासवर्ड वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि गूगल के क्रोलर्स को क्रोल करें, या फिर आपकी खुद की वेबसाइट का ही यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पर robot.txt में डिसअलाउ WP एडमिन भी लिखा होता है, तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट को जो है क्रोलर्स को अलाउ ही नहीं कर रहे कि वो उसको क्रोल करें। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने एक और भी यहाँ पर बनाई है robot.txt, देखिए इसके अंदर कोई रूल ऐसा ऐड नहीं किया गया है। अब इसको एक्सेस कहाँ से करते हैं, अगर आप रैंक मैथ की बात करें तो इसके अंदर जनरल सेटिंग के अंदर robot.txt फाइल आपको मिल जाएगी, यहाँ से जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें योस्ट की, तो योस्ट के अंदर भी आपको ये टूल्स के अंदर ये वाली जो फाइल है robot.txt फाइल है वो मिल जाएगी। मैं इसको आपको दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ देखिए आप फाइल एडिटर में जाएंगे तो फाइल एडिटर के अंदर ये robot.txt फाइल आपको मिल जाएगी। रैंक मैथ और योस्ट पर मैंने कंप्लीट सीरीज बना के रखी है, अगर आप वो आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। काफी सारी ऐसी नई चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप robot.txt फाइल को जो है एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पेजेस को नो इंडेक्स करें, सिर्फ नो इंडेक्स, तो उनको डिसअलाउ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक पेज को डिसअलाउ कर दिया robot.txt फाइल में तो सर्च इंजन जो है वो नो इंडेक्स कमांड को रीड ही नहीं कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। आप नो इंडेक्स के लिए डिसअलाउ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने डिसअलाउ भी कर दिया और नो इंडेक्स भी कर दिया तो क्रोलर जो है वो सर्च इंजन जो है वो रीड ही नहीं कर पाएगा उसको, और जब रीड नहीं कर पाएगा तो वो हो सकता है कि वो उसको पार्शियली इंडेक्स भी कर दे। ठीक है, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे हमें ये चीज पता चलती है कि अगर हमने robot.txt फाइल में डिसअलाउ कर दिया तो पेज इंडेक्स हो सकता है, किसी और तरीके से हो सकता है, बट हम अपने एंड से क्रोलर्स को कभी अलाउ नहीं करने वाले हैं। लेकिन नो इंडेक्स के लिए कभी भी आप डिसअलाउ वाला पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, या तो आप एक चीज ही करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ, या तो आप डिसअलाउ कर दें, नो इंडेक्स में कुछ नहीं करें, या फिर आप नो इंडेक्स चाहते हैं तो सिर्फ नो इंडेक्स करें, डिसअलाउ ना करें। तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी क्लैरिटी मिली हो या फिर थोड़ा डाउट भी हो सकता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको डिफरेंस बता सकूं। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर, दोनों को नहीं हमने यूज करना है कभी भी। नो इंडेक्स करना है तो सिर्फ नो इंडेक्स कीजिए, डिसअलाउ मत कीजिए। काफी लोग यहाँ पर होंगे जो डिसअलाउ भी कर रहे होंगे, यानी कि वो रोकना चाहते हैं तो वो जाके कभी कहीं उन्होंने कुछ वीडियो देखा कि robot.txt फाइल में डिसअलाउ कर दीजिए, तो वो नहीं करना है। डिसअलाउ वैसे तो बहुत ही अगर आपको नेसेसरी नहीं है तो मत कीजिए, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ robot.txt फाइल यूज कीजिए। क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा मतलब अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कुछ सेंसिटिव नहीं है, कि सिंपल बिजनेस वेबसाइट है तो भी ऐसा कुछ सेंसिटिव नहीं रहता है उसमें। ठीक है, इवन WP एडमिन वगैरह तो ऑटोमेटिकली वो उसको सेफ ही रखता है, उसका इशू नहीं है।
तो डिसअलाउ अगर करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पेजेस को ही करिए जो बहुत सेंसिटिव हैं, वो भी किसी से करवा लीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। और नो इंडेक्स आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।